आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। बुक ओपन कर दीजिएगा। सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब न्यून कोण तो पता होगा आपको, न्यून कोण किसे बोलते हैं? ऐसे कोण जो कि जो डिग्री से बड़े बट लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 बट लेस देन 90, शून्य से अधिक लेकिन 90 से कम के जो बीच कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो न्यून कोण होते हैं। ये तो पता होगा आपको, ठीक है। तो कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई त्रिभुज नहीं दिया गया, केवल कोण की वैल्यू दी गई है, कोण ए और कोण बी दिए गए हैं। तो थोड़ा सा गेस करिएगा, कोण ए और कोण बी, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि कोण ए और कोण बी, ऐसा नहीं बोला गया है, केवल एक ही कोण बोला गया, कोण ए और कोण बी, दो कोण बोले गए हैं। तो थोड़ा सा इनको रिलेट करिएगा, इस चीज को रिलेट करिएगा, इसको क्या समझिएगा कि जो बात बोली गई है वो बात किसी एक समकोण त्रिभुज के लिए बोली गई है, जिसमें दो कोण क्या है? न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी। आपको पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 अंश का होता है, तो आपने एक कोण 90 अंश का बोल दिया। 90 अंश का कोण है तो समकोण त्रिभुज है। तो ये भी न्यून कोण होगा, ये भी न्यून कोण ही होगा। ये न्यून कोण, ये न्यून कोण। किसी को ए बोल दीजिए, किसी को आप बी बोल दीजिए, ए और बी हो गया, एक बचा है सी। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। मैंने वीडियो फर्स्ट में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि जब ये वाला कोण लेके चलेंगे तो आपका लंब क्या बनेगा और आधार क्या बनेगा, और जब आप ये वाला कोण लेके चलेंगे तो आपका लंब क्या बनेगा और आधार क्या बनेगा। तो आपको बारी बारी से एक बार कोण ए लेके चलना पड़ेगा और एक बार आपको कोण बी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको cos ए और cos बी दिया गया है। क्योंकि ये 90 डिग्री है, सामने में भुजा क्या हो जाएगी आपकी? ये कर्ण हो जाएगी। दैट मीन्स ए बी क्या हो गया? कर्ण हो गया। जब आप कोण ए लेके चलेंगे, कोण ए, चलिए सवाल हल करते हैं, वापस बताएंगे क्या होने वाला। ये कर्ण हो चुका है, तो इसमें से एक आधार और एक लंब। कोण ए होगा तो कौन सा आधार कौन सा लंब, और कोण बी होगा तो कौन सा आधार कौन सा लंब? गेस करिए। मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, और क्या दिया हुआ है? तथा cos A बराबर दिया हुआ है cos B। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। आपको जो सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, बेसिकली प्रूव ही करना है, आपको इसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो कोण A है वो बराबर होगा कोण B के। यहाँ पर अपने दिमाग में आप एक बात रख लीजिए ध्यान में, प्रॉपर्टी समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है, दिमाग लेके चलिएगा। अगर ये दिमाग में रहेगा, अगर यदि आपको ट्रायंगल में त्रिभुज में ये त्रिभुज पता है तो आप इस चीज को इसके माध्यम से प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास कोई ट्रायंगल नहीं है, मैंने पहले बार एक ट्रायंगल बना दिया था, तो मान लेते हैं। चलिए हल कर रहे हैं। हल माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण C बराबर 90 अंश एवं कोण A व कोण B क्या है? आपके न्यून कोण। ठीक है, तो जो cos है, cos आपको पता है, आपको cos पता है, cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपको आधार चाहिए होगा और कर्ण चाहिए होगा। साइड नहीं है तो आपको लंब काम नहीं है, आपके पास पता कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो काम को होने वाला है, किसका काम होने वाला है? आधार का और कर्ण का काम होने वाला है। कर्ण हमें मिल चुका है, आधार कौन सा होगा? तो एंगल ए लीजिए, आधार पता कीजिए, एंगल बी लीजिए और आधार पता कीजिए।
दोनों कंडीशन में आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कोण ए लेने पर, कोण ए लेने पर क्या हो जाएगा, आपका जो कर्ण है, कर्ण तो वही रहेगा, कौन सा आपका ए भी ही रहने वाला है, लेकिन आपका जो आधार है कोण ए किस भुजा के ऊपर बना हुआ है, कोण ए कर्ण और इस भुजा के साथ बना हुआ है, तो इस भुजा के ऊपर बना है, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, जो आसन्न भुजा जो उससे जुड़ी हुई भुजा है एसी है, तो जो आधार है अब क्या हो जाएगा आपका एसी आधार हो जाएगा। और अरे लंब का काम नहीं है, लेकिन ठीक है हो गया, लंब आपका कोण के सामने वाली भुजा बीसी, आपका कोण क्या हो गया, लंब क्या होगा आपका बीसी हो गया। अब क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, निकाल दीजिए। इसलिए कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या आपका, और आपका क्या है AC बटे कर्ण क्या आपका AB है, AC बटे AB, इसको दीजिए नंबर 2। इसी प्रकार कोण भी लेने पर, इसी प्रकार कोण भी लेने पर क्या हो जाएगा, कर्ण आपका वही रहेगा, आपका जो कॉस बोल रहा है, कॉस बोल रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉस बोल रहा है, क्योंकि आधार काम है, केवल मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, कर्ण आपका ये रहने वाला, कॉस एंगल भी लेने पर भी मैं केवल आधार ले रहा हूँ। ये कोण है, ये कोण इस कर्ण और इस भुजा के बीच बना हुआ है, और ये कोण भी जो है इस भुजा के ऊपर टिका हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार आपका क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका आधार BC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। और लंब आपका कोण के समभुजा क्या हो जाएगी, लंब आपका AC हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकाल देंगे, कॉस B निकाल देंगे, इसलिए कॉस B बराबर वही आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया आपका कंडीशन में BC बटे कर्ण क्या आपका AC, इसको आप नंबर 3 ले लीजिए। ठीक है, कॉस A मिल चुका है, कॉस B मिल चुका है, अब कुछ दिया गया है कि कॉस A और कॉस B क्या है, बराबर है, तो चूंकि कॉस A बराबर कॉस B, तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से कॉस A की कॉस B की वैल्यू पुट कर दीजिए। समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, कॉस A कितना है आपका AC अपॉन AB आया हुआ है, AC अपॉन AB, और ये कितना है BC, सॉरी BC अपॉन AB होगा, BC अपॉन AB, यहाँ भी AB है, यहाँ भी AB है, दोनों साइड में AB है, छोड़ दीजिए, क्या बचेगा AC इक्वल्स क्या हो जाएगा BC। देखिए AC इक्वल टू BC, इस त्रिभुज में AC और BC क्या है, बराबर है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये मैंने बताया था, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था कि इसकी प्रॉपर्टी दिमाग में रख लीजिएगा। दो भुजाएं बराबर हैं, AC और BC बराबर हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उन बराबर भुजाओं के विपरीत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो भुजाएं बराबर है, चूंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज ACB में कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। क्यों, कारण क्या है इसका, कारण क्या है इसका मेंशन कर सकते हैं, भुजा AC व BC के विपरीत
कोण, वही चीज आपको प्रूव करनी थी, सिद्ध करना था। तो जो प्रूव करना था आपके सामने, कोण ए बराबर कोण बी। क्वेश्चन नंबर 6 सही बोल रहा है। चेक कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 बोल रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो नंबर 1 प्रूव करना है और नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, बुक ओपन किए रखिएगा मेरे सामने, सवाल देख लीजिएगा। सवाल लिख नहीं रहा हूँ बार बार में, जो दिया है वो लिख लेते हैं, जो ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 7। दिया है आपको कॉट थीटा दिया हुआ है बराबर 7/8। कॉट थीटा कितना है? 7/8 है। तो आपको जो ज्ञात करना है, नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नंबर 2 आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इन वैल्यू को फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बात हुई। सवाल है, कॉट थीटा दिया गया है, यहाँ से आप कॉट है वही आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कॉट क्या होता है? टेन का अपोजिट होता है। टेन लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, 7 के 8 के बनेगा। उससे आप क्या निकाल लेंगे? कर्ण निकाल लेंगे, साइन वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस वैल्यू फाइंड करेंगे। डायरेक्ट वो कर सकते हैं, यदि वैसा नहीं करना आपको तो आप वैसा नहीं करना है तो एक कम और कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने उसको भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है? पढ़ी है, चलिए वहाँ पे पहुँचे नहीं, वापस नहीं जा सकते। क्लास 9 होगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए हल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका नंबर 1 दे दीजिए। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आधार बटे लंब बराबर हो जाएगा 7/8 के हमारा आनुपातिक नियतांक के है, इसलिए आपका आधार 7 के लंब बराबर जाकर 8 के हो जाएगा। क्या निकालेंगे आप? करंट की वैल्यू को फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसा होगा? प्रदेश में करंट पावर बराबर आधार पावर लगभग
आधार कितना आपका 7 क्या आया हुआ है स्क्वायर प्लस में कितना है आपका 6 क्या आएगा बता 49 के स्क्वायर 5 है 64 के स्क्वायर 6 7 9 13 113 के स्क्वायर कर्ण बचाएंगे कंप्यूटर 113 के स्क्वायर हो जाएगा कर्ण आपका होगा आ गया क्या निकाल लेंगे साइन निकाल लेंगे साइन कितना बराबर नंबर कितना आपका 8 के है 8 अपॉन 1 1 3 कैसे कैंसिल इक्वल टू 8 अपॉन 3 और एंड cos थीटा इक्वल्स टू कर्ण आधार बटे कर्ण कितना जाएंगे 7 के अपॉन 1 1 2 इसके सीक्वेंस से 7 अपॉन बस हो गया तो आ गया इसलिए नंबर 1 दिया हुआ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्यों क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी आई है साइन की 8/13 8/√ ऑफ 113 का स्क्वायर मैंने अपॉन कर दिया 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर चलिए 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113 आगे देखिए इक्वल्स टू 1 जा माइनस कर दीजिए 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113 कितना होगा 13 में 4 9 49 आएगा अपॉन 113 अपॉन क्या आएगा 64 अपॉन फिर भाग है पलटा दीजिए 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई बाई 113 अपॉन 64 कैंसिल 1 जा इक्वल्स टू 59 अपॉन 64 क्या आ गया आपका आंसर आ गया क्या इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका 59 64 ये देखा आपका पहला आंसर आ गया है सेकंड क्या बोल रहा है आपका cot स्क्वायर थीटा बराबर cot थीटा इंटू cot थीटा cot कितना 7/9 7/8 इंटू 7/8 आंसर आ गया ठीक है आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 क्वेश्चन 8 बोल रहा है क्या जो बोल रहा है वो दिया है ना जो बोल रहा है वही दिया है
दिया है कि यदि 3 cot A बराबर कितना है, 4 है सर, 4 है, तो आपको कुछ बातें सिद्ध करनी है, जांच करना है, बोल रहा है, सीधी बात है, सिद्ध करना है आपको। जांच करना क्या, सिद्ध करना तो होता है, जांच करना है। क्या जांच करना है आपको? आपको जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये आपको प्रूव करना है। कॉट कुछ चिर परिचित पुराना सवाल हल कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है? चूंकि 3 cot A इक्वल्स टू 4 है, तो आप यहां से cot A बचाएंगे 4/3। नंबर 1, cot A कितना, 4/3। चूंकि तो यहां से आप tan भी निकाल सकते हैं, इसलिए tan A बराबर अपॉन क्या होता है, cot A इक्वल्स टू 1/4/3, दैट मीन्स 3/4। यदि आपको tan की वैल्यू मिल गई, काम पड़ेगा, यहाँ पे काम पड़ेगा, इसलिए निकाला है। tan A cot का अपोजिट 4/3 हुआ था, 3/4 हो गया। लेकिन cos चाहिए तो आपको आधार और कर्ण चाहिए, sin चाहिए तो आपको लंब और कर्ण चाहिए। तो क्या किया जाए, ये क्या ले सकता है, cot की लेके चलें या tan लेके चलें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों वैल्यू को मिल चुकी है। क्योंकि cot से सवाल शुरू था, हम cot ही लेके चल रहे हैं। आपको आधार बटे लंब दिया हुआ है, आधार दिया, लंब दिया, कर्ण नहीं दिया गया है, तो मान लिया। चूंकि क्या होता है, चूंकि cot A बराबर आधार बटे लंब होता है, इसको मैंने नंबर 2 दे दिया। रिपीटेड वर्ग समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर आपका आधार बटे लंब बराबर जाएगा 4/3 के, माना अनुपातिक नियतांक के है, इसलिए आपका आधार बराबर 4 के और आपका लंब बराबर आपका 3 के हो जाएगा। लगा दी, क्या निकाल लेते हैं, आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण बराबर आपको याद करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार आपका 4 के स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर प्लस लंब आपका 3 का होल स्क्वायर, 4 छको 16, 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, ऐड कर दीजिए 25 के स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर इतना, कर्ण बराबर वर्ग घटेगा वर्गमूल 25 के स्क्वायर का रूट, तब कर्ण बराबर 5 के आ जाएगा। आपको एक वैल्यू कर्ण मिल गया। क्या निकाल लेंगे, यहाँ साइन काम पड़ रहा था, निकालना पड़ेगा, निकाल लिया। इसलिए सब कुछ पहले रख लीजिए अपने पास। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब की कर्ण कितना आपका, कर्ण आपका 5 के है, लंब कितना आपका
3k है, 3k/5 से कैंसिल इक्वल्स टू 3/5 एंड cos A इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण, आधार आपका 4k है, अपॉन कर्ण 5k से कैंसिल 4/5। आपको tan मिल चुका है, आपको sin मिल चुका है और आपको cos मिल चुका है। मुझे तरफ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पास में साथ में आपके tan की वैल्यू लिखे ले रहा हूँ। tan A बराबर 3/4 है, नो इशू। ठीक है, अब 1 + 1 - sin² अपॉन 1 - sin² A अपॉन 1 + sin² A इक्वल्स टू cos² A - sin² प्रूव करना। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इस साइड को ले लीजिए, LHS को, लेफ्ट हैंड साइड इसको लेने पर, और फिर सेकंड टर्म में आप उसको ले लीजिएगा। दोनों वैल्यू को देखिए, चेक करिए, सॉल्व करिए, बराबर आ रहा है तो आपको दिया गया कथन क्या है, सही है। यदि बराबर नहीं आ रहा है तो दिया गया कथन आपका सही नहीं है। ठीक है ना, तो इसको ले रहे हैं LHS में। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A, यही है ना, 1 - tan² A अपॉन 1 + tan²। नो प्रॉब्लम, करिए, इक्वल करिए, नीचे कर दीजिए। tan की वैल्यू कितनी आई आपकी, 3/4 है, 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। एलसीएम लगा ली, 16 × 16, 16 में -9 कितना, 7/16 अपॉन 25/16, 7/16 मल्टीप्लाई बाई 16/25, भाग में भिन्न पलटेगी, कैंसिल इक्वल्स टू 7/ कितना आ गया, 25। ये आपका एलएचएस आ चुका है। एलएचएस बराबर कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एलएचएस बराबर ये था, आपको 725 मिल चुका है। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। बराबर क्या है इसमें, cos² A माइनस sin² A, cos² कितनी आई है, 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/, साइन वैल्यू 3/5 है, 3/5 का होल स्क्वायर। 4 चौको 16/25 -3 का 9/25, आधार बराबर 25, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/25, 7/25, 7/25। ऐसा काम नहीं है, काम खत्म है। 7/25 सवाल देख लीजिएगा, क्योंकि क्या मिला, LHS बराबर हम किसके हैं, RHS के, इसलिए दिया गया कथन कथन क्या, जो दिया गया था, कथन बोल दिया, दिया गया समीकरण सत्य है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।